एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से भारत में जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या असंतुलन और धर्मांतरण को लेकर चिंता प्रकट की है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने कहा है कि जनसंख्या के असंतुलन से भारत समेत कई देशों का विभाजन तक हो चुका है और भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों से ऐसा असंतुलन बढ़ रहा है। इसलिए समस्याओं से निपटने के लिए एक राय से पूरे देश के लिए जनसंख्या नीति बननी चाहिए, अपनानी चाहिए। 1947 में हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। 2011 में सूडान के 2 टुकड़े हो गए, दक्षिणी सूडान अलग देश बन गया। 2008 में सर्बिया के 2 टुकड़े हुए, कोसोवा अलग देश बन गया। 2002 में इंडोनेशिया के 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी तिमोर अलग होना पड़ा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की माने तो दुनिया में हुए इन देशों के बंटवारे के पीछे जनसंख्या असंतुलन सबसे बड़ा कारण था। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50-100 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई। भारत के विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। भारत में बढ़ती जनसंख्या और एक समान जनसंख्या नीति को लेकर होने वाली बहस में अक्सर मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध दर्ज किया जाता है। ओवैसी जैसे नेता गिरते प्रजनन दर को लेकर चिंता जताते रहे हैं। संघ की ओर से भी इसे चिंताजनक बताया गया है, लेकिन ये चिंता हिंदू आबादी को लेकर ही जताई गई है। जनसंख्या एक संख्या के दृष्टि से जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए, 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में संख्या। अब वो 1.9 से कम हो गया है। तो इस के होने से मैंने जैसे कहा, आने वाले वर्षों में बच्चों के, युवकों की संख्या कम होकर बूढ़ों की संख्या के अनुपात ज्यादा होने की संभावना आने वाले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में एक असंतुलन है। भारत में जनसंख्या असंतुलन और जनसंख्या नीति को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले भी बयान दिया था। एक बार फिर प्रयागराज में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई तो उसमें जनसंख्या के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।